दादा लक्ष्मीचंद जी की एक रागनी है। आपस के बैर विवाद में कुछ नफा किसी को है ना, राजा चकवा बैन हुए बलकारी, बन में जास्ताए ब्रह्मचारी, अन्न जल ग्रहण करो ना जान जागी मारी, ना हटे चुनकट ऋषि संवाद से, किया कुशागा शस्त्र पहना। चकवा बैन मान दाता हुए जिनके दुनिया में चक्कर चाले, चुनकट ऋषि तपा थे गोरे का राजा ने का भोजन खा ले, ओड़ा ये गर गाले शहर गर्क हुआ छन में, कदे दूर डिगर जाना पावा न गारे बन में। जी जी जी। जित राजा अन्यायी हो उड़ा जी का के करना है, चकवा बैन मान दाता दुनिया में तय चले गए, गांव शहर देश परगने चक्कर भी उसे खिले गए, महल अटारी तला बावड़ी धरती के में मले गए, जमुना जी पे साथ दुआया सेवा में चल दिए ताराचंद सेठ। उसमें भी उल्लेख है, सदा नाम हरि का जपना, एक दिन होगा सबने खपना, चकवे बैन ने अपना नशा दिखाया, पल में कर दिए सागर तय लेट। तो जी हम अभी खड़े हैं महर्षि चुनकट जी की धरा पे, और यहाँ पे जो मंदिर है इसके विषय में जितना भी ऐतिहासिक जानकारी है उसको प्राप्त करेंगे हमारे बड़े भाई हैं श्री सोनू शर्मा जी। वो इस धाम के प्रबंधक कमेटी के अग्रिम सदस्य भी हैं और सरकार में भी साथ जाए। कुल मिला के कई सारे और भी चीज़ हैं जो हम कहना चाहोगे इनसे ये बात पे। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को, राग रागनी चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को सोनू शर्मा चुलकाना धाम सेवक श्री चुनकट महर्षि जी की ओर से राम राम। अब मैं मंदिर की जो यहाँ का इतिहास है उससे जानने से पहले थोड़ा सा और पीछे जाना चाहूंगा जी। कई सारे जगह पे चिनकुट ऋषि लिखा गया है और यहाँ पे जितने भी शिलालेख मिले हैं वहां चुनकट लिखा गया है, तो इसमें क्या भेद है? देखिए, हमारे हरियाणा में भी आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि भाषा थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है। अगर आप 5-10 किलोमीटर दूर जाएंगे तो थोड़ा डिफरेंट मिलता। तो ये जो है श्री चुनकट महर्षि जी थे और इनको जैसे बोलने वाले ने चिनकुट बोल दिया वो अलग हो गया। मान ले उनको इस बोलने में तो था चुनकट ही, लेकिन उनकी जो आवाज का वहां की आवाज थी उसकी, उसके कारण ये शब्द बिगड़ गया। तो ये श्री चुनकट महर्षि ही है। चुनकट च के नीचे ऊ की छोटे ऊ की मात्रा। हाँ, चुनकट से ही गांव का नाम जो है चुलकाना धाम है। तो एक और भी जो कथाओं के अनुसार जो बात आवा है, अब जो महर्षि जी थे वो घास फूस जो है चुन के खाया करते, वहीं से जो है चुनकट नाम उनका पड़ा था। कुछ ऐसा ही है इसके विषय में? देखिए, मैंने जहां तक पढ़ा तो कुछ विद्वानों ने अलग अलग किताबें लिखी है, अलग उनके मत आए हैं, लेकिन जो है कि जो बाबा चुनकट ऋषि महाराज के बारे में शोध किया गया तो ये केवल वायु पीकर रहते थे, हवा, और ये भोजन नहीं करते थे। अच्छा, घास फूस भी नहीं लिया करते? नहीं, घास पास ये देखो मैंने भी कुछ विद्वानों से सुना, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं मानते। हमें यहाँ जो चुलकाना धाम में बड़े बुजुर्गों से नहीं सुना इस बारे में। तो ये मतलब यहाँ की है मान्यता इस प्रकार की। अगर आपने कहीं लिखा हुआ है अभी पढ़ा है जी ये जो आप बोल रहे हो? नहीं, ये यहाँ की मान्यता भी है और
सूर्य कवि पंडित दादा लक्ष्मीचंद जी की रागणियों में भी इसका उल्लेख है, और शिरोमणि कवि पंडित दादा मांगेराम जी की रागणियों में भी इसका उल्लेख है। और हमारे जो एक होती है दंत कथा जो बड़ों से सुनते आ रहे हैं, तो उसमें भी इस बात का पता चलता भाई बाबा जी है जो वो वायु पीकर ही रहते थे। थोड़ा सा इसका रेफरेंस दे पाओगे, जैसे आपने रागनिया का जिक्र कराया है। एक दादा लक्ष्मीचंद जी की एक रागणी है, आपस के बैर विवाद में कुछ नफा किसी को है ना, राजा चकवा बैन हुए बलकारी, बन में जास्ताए ब्रह्मचारी, अन्न जल ग्रहण करो ना जान जागी मारी, ना हटे चुनकट ऋषि संवाद से, किया कुशागा शस्त्र पहनना। तो ये दादा लक्ष्मीचंद जी की चीर पर्व सांग की पहली रागणी है, तो उसमें साफ उल्लेख किया हुआ। जी जी जी। और एक वो पंडित मांगेराम जी का कह रहे थे आप। पंडित मांगेराम जी की रागणी है, सांग है, ये जो अमृतसर में जो राज करते थे, राजा उनका राजा अम्ब थे, राजा अम्ब, उनकी पहली रागणी है उस किस्से की। उसमें भी जिक्र है, चकवा बेन मान दाता हुए जिनके दुनिया में चक्कर चाले, चुनकट ऋषि तपै थे गोरे का राजा ने का भोजन खा ले, ओड़ा ये कर गाले सैर गर्क हुआ छन में, कदे दूर डिगर जाना पावा ना गारे बन में। जी जी जी। इसमें भी है। इसके अलावा दादा मांगेराम जी की रागणी है खांडेराव प्री में, जित राजा अन्यायी हो उड़ा जी का के करना है, चकवा बेन मान दाता दुनिया में तय चले गए, गांव शहर देश परगने चक्र भी उसे खिले गए, महल अटारी तला बावड़ी धरती के में मले गए। तो वहां भी इसका उल्लेख मिलता है। एक दादा लक्ष्मीचंद जी की सेठ ताराचंद एक किस्से की रागणी है, जमुना जी पे साथ दुआया सेवा में चल दिए ताराचंद सेठ जी। उसमें भी उल्लेख है, सदा नाम हरि का जपना, एक दिन होगा सब न खपना, चकवे बैन ने अपना नशा दिखाया, पल में कर दिए सागर तय लेट। तो वहां भी इसका उल्लेख मिलता है जी। तो ये कुल मिलाकर जो है इस नगरी के तार सीधे सीधे सतयुग, ये जो हमारा चुलकाना धाम है ये सतयुग का धाम है, क्योंकि चुनकट ऋषि जी महाराज का जो इतिहास मिलता है वो सतयुग का मिलता है। और सतयुग में यहाँ पे बाबा ने तपस्या की थी, और चुनकट ऋषि के पूर्व दिशा में यमुना बहती थी आश्रम के, पश्चिम में उनका आश्रम था इसके किनारे पर, और हमारे से 5 किलोमीटर दूर वो स्थान है जो सतकुंभा नगरी के नाम से जाना जाता है, जी जी जी। जहाँ पे राजा चकवा बेन का राज हुआ। चुनकट ऋषि महाराज ने उस समय उस नगरी को, उस राजधानी को धरती में गर्क कर दिया था, जिसके आज भी प्रमाण मिलते हैं। और उस चकवा बेन राजा की 72 रक्षोणी सेना थी, जिसको श्री चुनकट महर्षि जी ने एक कुशा से मार दिया था। और श्री चुनकट महर्षि जी की जो आधी कुशा थी वो द्वापर में द्रौपदी के रूप में आई, जो महाभारत के युद्ध का कारण बनी। जी। तो इस कथा ने जो ना थोड़ा सा आप संक्षिप्त में लेके चलो, क्योंकि मैंने एक बार जिक्र कराया था ये वहाँ सतकुंभा धाम पर भी। हाँ जी। एक बार वहां भी जिक्र कराया था, वो शास्त्री जी थे, उन्होंने जो है बड़ा विस्तार से कथा बताई थी। हाँ जी। मैं आपसे और सुनना चाह रहा हूँ, ये संक्षेप में ले लियो, बेशक कोई दिक्कत नहीं है, अगर समय की कमी ना हो। देखिए, हमारे देश में 6 चकवे हुए हैं, जिनमें एक बैन राजा हुआ। ध्रुव भगत की प्रणाली में राजांग का पुत्र हुआ बैन। बैन एक चक्रवर्ती सम्राट था, उसके कारण हरियाणवी भाषा में इनको चकवा कहा गया, चक्रवर्ती को। तो ये चकवा बैन था। इनके साथ श्री चुनकट, इनके राज में श्री चुनकट महर्षि जी यहाँ तपस्या करने के लिए आ जाते हैं, और चकवा बैन ने कोई भंडारा किया था, जिसमें सभी साधु संतों को आमंत्रित किया गया था। चुनकट महर्षि जी को भी भंडारे में आमंत्रित किया गया था, लेकिन ये केवल वायु पीकर ही रहते थे, तो इन्होंने वहां भंडारा ग्रहण करने से मना कर दिया। तो राजा ने यहाँ चुलकाना में आकर इनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त थी, भाई मेरी नगरी से बाहर चला जा। दूसरी शर्त थी, भाई मेरा राजन ग्रहण करो। तीसरी शर्त थी, भाई मेरे से युद्ध करो। तो चुनकट ऋषि महाराज ने यहाँ नगरी से चले गए उठ के, जहां तक भी गए वहां तक चकवा बैन का राज रहा। बताते हैं कि कोई हिरण चुग रही थी और वहां पे कोई शेर आ जाता है, तो हिरण ने कहा कि दुहाई चकवा बैन की,
ये जो दुहाई है ये केवल चकवा बैन की थी। दुहाई जो शब्द बोलते थे तो एक चक्कर आता था, उसकी गर्दन काट देता था। तो वहां उसकी सारी गर्दन कट जाती है, तो वापिस चुनकट से वहां से उल्टे हो जाते हैं। भाई यहाँ तक उसका राज है, तो क्यों ना अपनी तपोभूमि में जाकर उसका सामना किया जाए। तो वापिस यहाँ आ जाते हैं, और चुनकट ऋषि के यहाँ आने के बाद चकवा बैन को पता चलता है। तो चकवा बैन दोबारा से वही शर्तें जो रखी थी रखता इनके सामने। तो इन्होंने उसकी शर्त मान ली, भाई लड़ाई करूंगा मैं आपसे। तो चकवा बैन ने सोचा भाई एक ऋषि है ये, इसको ऐसी सजा दी जाए कि कोई भी मेरे राज्य में इस तरह का घमंड ना करे, भाई इस तरह का मेरा राजवंश है जो उसको खाने से मना ना करे। घमंड हो गया था चकवा बैन को। चुनकट ऋषि के सामने 72 अक्षौणी सेना खड़ी कर देते हैं चकवा बैन। इन्होंने 2.5 कुशा को आमंत्रित किया था वहां पे अपनी दिव्य शक्ति से, अपनी विद्याओं से, जिसमें 1 कुशा से इन्होंने चकवा बैन की 72 अक्षौणी सेना को मार दिया। 1 कुशा से उसकी राजधानी को उल्ट दिया। दिकोसाइड के जो है द्वापर में द्रौपदी बनी। तो श्री चुनकट महर्षि जी के नाम से इस गांव का नाम पड़ा चुलकाना जी। और जो चकवा बैन की जो राजधानी थी उसका नाम है आज सतकुंभा केडी गुज्जर। अच्छा, तो मतलब वहां का उनका राज था। हाँ। और इस भूमि पर आकर जो है युद्ध होया था, ऐसा युद्ध है? होया था यहाँ से। बाबा चुनकट सिंह ने इस भूमि से युद्ध किया था। ठीक है। और वहां चकवा बैन की सेना थी। ठीक। अब एक चीज और है जी, मंदिर की एंट्री पे हर जगह जो है बाबा लकीश्वर मंदिर लिखा गया है। देखिए जी, ये ना वैसे तो मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं कि मैं बता सकूं आपको पूर्ण संपूर्ण इनके बारे में, लेकिन हर किसी के 2 नाम होते हैं। अब जो वेद पुराणों में आप देखेंगे तो इनका चुनकट ऋषि नाम मिलेगा जी। और जो गांव में मौखिक रूप से तो इनको लकीश्वर बाबा भी कहते हैं हम। ये प्यार का नाम हमारा जी। तो दोनों नाम इन्हीं की है। अब एक चीज है जी, ये हमने बहुत सुन लिया और इसके तो खैर प्रमाण भी मिला है। आज भी हम खुदाई करेंगे तो वो रेती की भूमि मिला है जो जमुना जी की आज है। हाँ, ये जो चुलकाना ये यमुना नदी के पश्चिमी तट पर बसा हुआ गाँव है। मतलब यहाँ तक यमुना थी, आप ये कह रहे हैं? यमुना इससे आगे पश्चिम में नहीं गई, पूर्व में चली गई। आगे मतलब वो जितना आगे बढ़ती चली गई वो? हाँ, मतलब उत्तर प्रदेश की साइड बढ़ती चली गई। ठीक है, ठीक है। पहले यहाँ तक थी, ये यमुना जी के तट पर बसा हुआ गाँव था। बसा हुआ गाँव और ऋषि जी का आश्रम था। और ये जो है भारत की जो 84 सिद्ध पीठ है उन पीठों में से एक पीठ है चुलकाना श्री चुनकट महर्षि जी की। और इन्हीं चुनकट महर्षि जी के कारण यहाँ पे वीर बर्बरी के शीश का दान हुआ। उसका क्या संदर्भ है जी, इसको लेकर कुछ बता पाओगे उसके विषय में भी थोड़ा सा? महाभारत युद्ध में वीर बर्बरी जी आ रहे थे। वो तो अलग है। हाँ। आपने अभी जो ये लाइन कही है, हाँ, उसी जो वीर बर्बरी का जो आपने दिया था उदाहरण, हाँ हाँ, मतलब वो कथा इनसे कैसे जुड़ा है? इनसे इसलिए जुड़ती है जी, ये जो है ये सिद्ध पीठ है। और वीर बर्बरी के मां बलशाली थे, उनका जो शीश का दान होना था ना, एक भगवान कृष्ण ने अच्छी भूमि चुननी थी भाई, जो सिद्ध हो, किसी ऋषि माता ने जहाँ तप किया हो। तो यहाँ चुनकट ऋषि की सिद्ध पीठ थी ये जी। इसलिए यहाँ ब्राह्मण के वेश माँ का शीश का दान लिया, ताकि बाबा चुनकट ऋषि की इस भूमि का भी और भी लोगों को फायदा मिल सके, उद्धार हो सके यहाँ लोगों का जी। यहाँ पे आप काफी समय से जुड़ रहे हो, जो ये समिति है इसके साथ? मैं जी यहाँ बाबा का सेवादार हूँ ओनली। नहीं, वो तो है ही खैर। हाँ। यहाँ जितने भी आम जनमानस आके बैठे हैं, कुछ जो है बिना किसी इच्छा के सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल जी, यहाँ जिम्मेदारी लगा रखी है मुख्य रूप से भाई आपने तो करना ही करना है। नहीं, अपने आप ही सेवा करते हैं जी यहाँ बाबा में। सुबह शाम हमारे कृष्ण भाई है, झाड़ू लगाते हैं, अपने रमेश पंडित जी है, लीलू राम जी है, अपने बलेराम छोकर जी है जी, सारे यहाँ सेवा करते हैं निःशुल्क। अपने काले महाराज जी है सारे। अब एक चीज है, जो बाबा श्याम जी का जो मंदिर है, हाँ जी, और एक ये जो मंदिर है, हाँ जी, तो इसमें तो गिने चुने आदमी दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी। और वहां मेला लग रहा था जी। हाँ जी। इस विषय पर कुछ कहना चाहोगे? देखिए जी, ये जो एक ऋषि संत का मंदिर है और श्याम बाबा आज इंटरनेशनल हो चुकी है। हाँ। खाटू श्याम से पब्लिक जुड़ गई, तो वहां तो पहले से मेला लगता रहा वैसे तो, लेकिन कोरोना के बाद ज्यादा पब्लिक जागरूक होगी और फिर श्याम बाबा को भगवान कृष्ण का अवतार के रूप में पूजा हो रही है। कृष्ण भगवान ने वरदान दिया उनको, भाई कलयुग में तेरी पूजा मेरे नाम से होगी। हाँ, बिल्कुल। जितना कलयुग बढ़ेगा उतनी उसकी पूजा बढ़ेगी जी। तो इसलिए उसका प्रचार ज्यादा हो रहा। ये सतयुग के, इसके बाद त्रेता युग आया, द्वापर आए, चौथा युग आ गया, वो महाभारत युग के है जी। वो वरदान के कारण फल फूल रही है वे,
उनको वरदान मिला हुआ भगवान श्री कृष्ण का। देखो वैसे तो यहाँ भी काफी कुछ जो है फिलहाल बना दिखा है और अलग से पता चला है कि भाई समिति ने काफी कुछ काम इस पर कराया है। गांव राम जागरूक है, बहुत शानदार भव्य मंदिर आप लोगों ने यहाँ पे जो है तैयार कर रखा है। ये तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई ऐसा कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ना कि जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं वो उसके बाद यहाँ पहुंचे, पहले यहाँ आए फिर वहां जाए, इस प्रकार का कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। देखिए वैसे तो ना जिन भक्तों को पता चलता ना भाई यहाँ पे दूसरा मंदिर भी है, वो अपने आप ही आ रहे हैं जी। और देखिए कुछ होती मान्यता, उसकी मान्यता अलग है। जो जिनका मैन है उसकी बाबा श्याम की चुलुकाना की, तो वो तो वहां आएंगे ही, लेकिन उसके अलावा जिनको पता चला भाई यहाँ पे दूसरा मंदिर भी है तो भी यहाँ आ रहे हैं। दो दो धामों का आशीर्वाद मिल रहा जी। दो तीर्थ चुलकाना गांव के अंदर है ये, और वो भी दो अलग अलग युगा का जो संगम हो रहा है। 4 युगों से यहाँ चुनकट सिंह महाराज बैठे हैं, द्वापर से यहाँ श्याम बाबा बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आगामी क्या कुछ इसके वो है जी, अब ये आगे चल के हम नहीं ये करना है इसमें या कुछ और इसका विस्तार करना है, क्या सोच के चल रही है समिति? देखिए जी यहाँ पे ना जो हमारी मंदिर कमेटी है गांव की, बाबा लखीसर मंदिर श्री चुनकट महर्षि जी की, वो यहाँ पे बहुत सुधार कर रही है। यहाँ पे जो भक्तों ठहरने की व्यवस्था है, यहाँ हवन की व्यवस्था वो अच्छी तरह से कर रही है। यहाँ पे हर रविवार को भंडारा होता है और 3 साल तक के जो भंडारे वो पहले ही बुक रहते हैं बाबा चुनकट ऋषि के जी। ऐसी इनकी शक्ति, ऐसे इनका चमत्कार है कि इनके दरबार में भंडारों की कमी नहीं रहती जी। 3 साल तक के पहले ही बुक हो जाते हैं, ये बाबा की महिमा। 2025 में खड़े हैं जनवरी में, हाँ जी, तो 2028-29 तक के जो है पहले से ही बुक होते हैं जी यहाँ भंडारे। तो यहाँ की जो है मंदिर की, हाँ जी, कोई विशेष आप ऐसी बताओ जो आपने खुद महसूस करी हो और आप चाह रहे हैं कि भाई जो श्रद्धालु गण आ रहे हैं वो भी उसने महसूस करें, अपने साथ वो चीज लेकर जाएं, उससे जुड़े। देखिए जी हमारे तो बाबा चुनकट महर्षि कुल ऋषि भी है, कुल देवता भी है, क्योंकि हमने इस नगरी में जन्म लिया, हम तो बचपन से आ रहे हैं। लेकिन हमने एक बात देखी है जी, सुनी भी है, जो काम बिल्कुल नहीं हो सकता ना वो चुनकट ऋषि महाराज की शक्ति ने किया, इन्होंने इनके आशीर्वाद से हुआ। जिसके कहते हैं भाई इसका बच्चा नहीं हो सकता, डॉक्टरों ने मना कर दिया, बाबा जी के आशीर्वाद से उनका बच्चा हुआ। ऐसे ऐसी बहुत सी शक्तियां इनकी जिनका मैं पूरा वर्णन नहीं कर सकता। जिन लोगों को यहाँ से बाबा ने बहुत कुछ दर्शन दिया, अपने लोगों को जिनके रोजगार खत्म हो गए थे उनको रोजगार दिए बाबा ने। मतलब कि कोई यहाँ पे कामना लेकर आता भाई मन नौकरी चाहिए तो बाबा नौकरी भी लगवाई है। तो बाबा तो हर पल पल भक्त के साथ रहता, ये मैंने सुना, खुद महसूस भी किया। मतलब आपके साथ भी कुछ ऐसा? मेरे साथ तो बहुत बार हो चुका है ऐसा जी। तो अपना कुछ रेफरेंस दो जी इस चीज में, क्योंकि आप बीती जो ना आप बीती जो है ना वो ज्यादा आकर्षित करेगी लोगों ने। देखो जी जो मेरा, मैं तो एक छोटे से परिवार से हूँ, मेरे को यहाँ तक लेकर आए बाबा जी का आशीर्वाद है जी। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री भी मेरे को जानते हैं, सभी जानते हैं, जब MP MLA जितने भी हमारे, तो ये बाबा जी का आशीर्वाद है जी। जी तो मैं तो इसका सारी उम्र भी ऐसा नहीं भूल सकता जो इन्होंने दिया मेरे को। घर बार अच्छा दे दिया, अब बच्चे हो गए, दो बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ मिल रहा है, जिनकी सेवा में ही मेवा जी। जी और वो आप जो है करते दिखाई भी दे रहे हो। बस सच्चे दिल से इनकी सेवा में लगे रहते हैं जी हम तो जैसा कि मैंने शुरू में आपको बोला था, आपका जो परिचय दिया था, हाँ जी, कि आप जो है मंदिर समिति के तो सदस्य हो ही एक्टिव, उसके साथ साथ सरकार में भी साझा है। देखो तो जी वहां लेकर आया हूँ मैं इस चीज ने कि हमारे जो हरियाणा के ना गिने चुने धाम है, क्यों पुराने जितने भी मंदिर थे वो सब आक्रांता तोड़ते चले गए थे, ये तो भूमि युद्ध की रही है, युद्ध भूमि रही है जी पानीपत तो हमारा। जितने बचे हुए हैं और जिनके अवशेष हैं और जिनको हमें पता है, उनका थोड़ा जीर्णोद्धार की तरफ जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मैं सतकुंभा तीर्थ में अभी पीछे गया था, वहाँ जो कुंड है स्नान के लिए, उसमें बहुत ज्यादा काई थी, हाँ जी, पानी के अंदर। आज वो व्यवस्था आ गई है कि भाई आप पानी को भी नहीं निकालना पड़ेगा, मशीन के साथ वो सारी चीज साफ भी हो जाएगी। और उसमें जो है मैं तो ये चाहूंगा कि सरकार की तरफ से ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए, या फिर जो है आप जो मंदिर समिति है या इस प्रकार का कार्य कुछ कराया जाए। नहीं बहुत बढ़िया जी। देखो जी हरियाणा सरकार ने जो हमारे महाभारत कालीन जो तीर्थ स्थल थे, जो कुरुक्षेत्र भूमि के अंडर आते थे, उन सभी तीर्थों में करोड़ों रुपए इन्होंने लगाए हैं, खर्च किया है। बिल्कुल
और हमारे चुलुकाना तरफ भी सरकार का विशेष ध्यान है जी अब। और यहाँ पे बहुत जल्द ऐसी सुविधाएं आपको मिलेगी। सरकार यहाँ पे बहुत कुछ करना चाहती है और करेगी जी। मतलब आगामी प्रोग्राम है इस हाँ, प्रकार के? चुलुकाना धाम को लेकर विशेष सरकारी नजरों में है। अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, अभी मौके के कैबिनेट मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी चुलुकाना में आए थे। इन्होंने अपने जो धन्यवादी दौरा था उसकी शुरुआत पहले चुलुकाना गांव से ही की थी जी। तो सरकार की नजरों में चुलुकाना के लिए बहुत कुछ है जी, ये करेंगे। वो फोटो भी भेजा था मेरे पास। हाँ अच्छा, अब एक वो आपने शिव परिवार दिखाया था, बहुत पुराना। हाँ जी। वो कितना पुराना हुआ जी? उसकी कार्बन डेटिंग करवाई गई हो? नहीं सर, इस बारे में तो नहीं करवाई, लेकिन जो उसकी जो कला का देखते हम तो हजारों वर्ष पुराना जी हो। मैं वहां सतकुंभा तीर्थ जब गया था, हाँ जी, तो उन देवी मंदिर के आगे वो लगा रखी हैं, वो थाम खड़े हैं। हाँ, वो पिलर लगे हुए जी वे। हाँ, वो वहाँ खुदाई में निकले थे वो जी। यूं कह रहे थे जी कि ये कम से कम 12,000 साल पुराना तो इनका स्ट्रक्चर है, कम से कम। हो बिल्कुल सकता है इससे भी पुराना हो। अब ये भूमि तो जो है सतयुग की भूमि है, वो भी ये भी कुल मिलाकर कनेक्टेड ही है। दोनों भूमि समकालीन है जी। हाँ, तो आपकी जानकारी में या फिर किसी ने बताया हो, ये तो सोनीपत में म्यूजियम भी बन रहा है। हाँ जी, तो साइंटिस्ट भी आते रहते होंगे यहाँ पे भी। देखो जी, मेरे बारे में इस बारे में वैसे बातचीत हुई नहीं, लेकिन जो सतकुंभा में जो पुरातत्व विभाग ने जो बताई है चीजें, वही यहाँ से मैच होती है जी, क्योंकि दोनों का इतिहास सेम है जी। खुदाई के दौरान आड़े भी कुछ निकले हैं जी अवशेष, मूर्ति वगैरह, जैसे वहां तो बताओ निकला है। वहां तो निकलती है जी, वहां तो राजधानी थी। हाँ, वहां राजधानी थी जी, इसलिए वहां मिलता रहता कुछ ना कुछ। ये तो यहाँ तो यमुना बहती थी, चुनकट ऋषि महाराज का आश्रम था, तो ऋषि महात्माओं के पास तो इस तरह की चीजें नहीं होती है। आज जो महर्षि जी की वो प्रतिमा है हाँ जी, मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा कर रखी है, हाँ जी, वो एग्जैक्टली यहीं पे था आश्रम? हाँ, आश्रम यही था जी, यही लोकेशन थी? यही थी जी। और गांव में हमारे में एक यहाँ शिव भगवान जी प्रकट हो रखे जी, शिवलिंग के रूप में, ये तो मेरे को पता जी। वो कहाँ पे है जी? वो हमारे से थोड़ा गांव के परले कोने पे है जी। अच्छा पूर्व दिशा में जी, वहाँ भगवान शिव प्रकट हो रखे है शिवलिंग के रूप में। अच्छा, स्वयं भू शिव है वहां पर? हाँ जी, ठीक है, चलो उनके भी दर्शन करेंगे जी। और अब मेले के बारे में और जानकारी दे दो। यहाँ मेला कद कद लग गया है, किस उपलक्ष्य में लग गया है? ये बाबा चुनकट ऋषि हाँ, यहाँ पे जो बाबा का मेला वो लगता जी सावन महीने के दूसरे रविवार को, शुक्ल पक्ष के। अच्छा, तब लगता जी यहाँ पे, साल में एक? साल में एक बार। अच्छा, और वैसे मंदिर समिति के द्वारा यहाँ पे फाल्गुन महीने में भी वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, जो श्याम बाबा मेले के आसपास होता है। अच्छा, ये दोनों का मतलब मैच करे। हाँ, ठीक है। तो और बाबा की भी जो विशेष पूजा होती है ना, वो हर शुक्ल पक्ष के रविवार को होती है, विशेष पूजा। और वैसे तो भीड़ लगी रहती है जी बाबा के दरबार में, सारे दिन बराबर है वैसे। हाँ, वो तो है जी। हाँ, तो मेले के टाइम पे श्रद्धालु कितने का हैं जी यहाँ? हजारों भीड़ होती है जी यहाँ भी। अच्छा, देखो वहाँ श्याम बाबा में तो होती है जी कई लाखों की भीड़, लेकिन यहाँ भी लाखों के आसपास हो जाती है जी मेले के टाइम पे। हाँ, तो अब इस चर्चा में हम तो है वाइंड अप की ओर लेके चलेंगे। हाँ जी, आप क्या तो अपेक्षा कर रहे हो जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, और क्या उनको संदेश देना चाह रहे हो? मैं तो यही कहूंगा और जी, जिनको इनके इस धाम के बारे में नहीं पता है, सिर्फ श्याम बाबा के धाम के बारे में पता है, उनके विषय में, मतलब ये 3 प्रश्न करे हैं मैंने आपसे, वो अब उत्तर दो प्लीज आप। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, बाबा के दरबार में सच्चे मन से आए और बाबा का आशीर्वाद ले। जो भक्त बाहर से आ रहे हैं, श्याम बाबा में आ रहे हैं, वो भी यहाँ इस धाम में आए और बाबा जी का वो भी आशीर्वाद ले जी। हो सकता है जो शक्ति वहां नहीं काम करे यहाँ कर जाए, क्योंकि दोनों शक्ति बड़ी बड़ी शक्तियां बैठी चुलकाना में, तो दोनों का आशीर्वाद लेंगे काम जल्दी बनेगा जी। तो मैं तो यही कहूंगा श्याम भक्तों से भी, भाई आप भी अगर बाबा लखीसर श्री चुनकट महर्षि जी के मंदिर में आइए और बाबा का भी आशीर्वाद लिए। तो आपका बारंबार धन्यवाद है जी, आप बहुत समय दे रहे हो और काफी कुछ आपने इसमें जानकारी दी है।